नमस्कार दोस्तों, ग्रो विद अंजनी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम लोग जानेंगे कि म्यूचुअल फंड में हम अगर इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें कौन सा ऐसा ऑप्शन होता है जिसको हमें सिलेक्ट करना होता है। तो दोस्तों, आज इसी टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे और आज आप लोग जानेंगे कि अगर हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं पैसा, चाहे वो एसआईपी हो या लमसम हो, तो ये जो ऑप्शन है ये, यानी कि म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्ट करते समय वो ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा, चुनना पड़ता है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन हम चुने जहां पे हमें रिटर्न ठीक ठाक मिले। अगर हमने गलत ऑप्शन चुना तो हमें कम रिटर्न मिल सकता है। तो आज का जो ये टॉपिक है कि म्यूचुअल फंड में ये ऑप्शन चुना तो रिटर्न कम मिलेगा। आज दोस्तों हम लोग यही जानेंगे कि अगर म्यूचुअल फंड में चाहे आप एसआईपी करते हो, लमसम इन्वेस्ट करते हैं, तो आप इन्वेस्ट करते समय आपको ध्यान रखना है और ये जानना है कि जब आपके पास वो ऑप्शन है, अगर फॉर्म फिलअप करते हैं तो फॉर्म में भी वो ऑप्शन लिखा रहता है, और अगर ऑनलाइन लेते हैं तो ऑनलाइन में भी वो ऑप्शन रहता है। तो वो ऑप्शन कौन से हैं वो दोस्तों हम लोग जानते हैं। वो ऑप्शन है, एक ऑप्शन होता है आपका म्यूचुअल फंड में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो पहला ऑप्शन आता है ग्रोथ का और दूसरा ऑप्शन आता है आईडीसीडब्ल्यू का। अब यहां दोस्तों हम लोग आज इसी ऑप्शन पे चर्चा करेंगे कि हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सा हो सकता है। तो यहां दोस्तों पहले हम आईडीसीडब्ल्यू के बारे में जानेंगे और फिर ग्रोथ के बारे में जानेंगे। तो यहां जब आप इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड में, तो जब आप ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो पहला ऑप्शन आपका ग्रोथ आता है, फिर आईडीसीडब्ल्यू आता है। तो आईडीसीडब्ल्यू का फुल फॉर्म जो होता है वो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल। तो यहां इससे मतलब हुआ कि जैसे डिविडेंड पे आउट होता है और डिविडेंड री इन्वेस्ट होता है, यानी कि जैसे कुछ लोग कुछ रेगुलर इनकम चाहते हैं कि हमने म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्ट कर दिया तो मुझे क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली कुछ थोड़ा बहुत इनकम मुझे मिलती रहे लगातार, तो वहां आप आईडीसीडब्ल्यू का यूज ऑप्शन ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों होता क्या है कि जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, वेल्थ क्रिएशन के लिए, तब आपको ग्रोथ, जो ऑप्शन पहला ऑप्शन है ग्रोथ, तो इस ऑप्शन पे आपको टिक करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ग्रोथ में जो है आपका जो भी लाभ होता है, प्रॉफिट होता है, वो प्रॉफिट जुड़ते जुड़ते यानी कि एनएवी यहां पे बढ़ता रहता है ग्रोथ में, और यहां पे कोई भी डिविडेंड पे आउट नहीं होता है। और आईडीसीडब्ल्यू में आपका डिविडेंड पे आउट या डिविडेंड री इन्वेस्ट करके ऑप्शन आता है। तो यहां पे क्या होता है, यहां पे आपकी एनएवी कम होती जाती है, यानी कि जब से ही आपको पे आउट होगा, डिविडेंड पे आउट होगा, वैसे जो है आपकी एनएवी नीचे आ जाएगी। और यहां जो आपका ग्रोथ में है, ग्रोथ में आपका जैसे जैसे लाभ होता रहता है ऐसे ऐसे एनएवी आपकी ग्रोथ करती रहती है, जो कि लंबे समय में आपको कंपाउंडिंग का लाभ देती है, यानी कि लंबे समय में आपको कंपाउंडिंग का लाभ ग्रोथ ऑप्शन पे ज्यादा मिल सकता है। और यहां पे जो है आपका जब आपका क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली आपने पे आउट ले लिया, तो जैसे ही पे आउट होगा वैसे फिर एनएवी का रेट डाउन हो जाएगा, यानी कि आपको जो सिलेक्ट करना है वो ग्रोथ ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो दोस्तों आज आप लोग जान गए होंगे कि यहां जो हमको सिलेक्ट करना है, अगर आपको लॉन्ग टर्म में आपको वेल्थ क्रिएशन करना है और कंपाउंडिंग का लाभ लेना है, तो आपको ग्रोथ ऑप्शन में जाना चाहिए। और अगर आपको कुछ रेगुलर इनकम चाहिए तो आप यहां पे आईडीसीडब्ल्यू यूज कर सकते हैं ऑप्शन। हमारे बहुत सारे साथी का कमेंट था कि सर आईडीसीडब्ल्यू क्या होता है और ग्रोथ ऑप्शन, मतलब हम कौन सा ऑप्शन चुने। तो बहुत से साथियों को नहीं जानकारी होती है, और ना जानकारी होने की वजह से वो कभी कभी गलती कर देते हैं, जिससे जो है उनका वेल्थ क्रिएशन नहीं हो पाता और कंपाउंडिंग का भी लाभ नहीं मिल पाता। आपको जो है अगर वेल्थ क्रिएशन करना है और कंपाउंडिंग का लाभ लेना है तो आपको हमेशा ग्रोथ ऑप्शन ही सिलेक्ट करके रखना है और आईडीसीडब्ल्यू से बचना है। और अगर आपको कुछ इनकम चाहिए तो आप इस ऑप्शन का भी सिलेक्शन कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है जब आप
अपनी एसआईपी या लमसम में अगर आपने गलत ऑप्शन चुन लेते हैं तो आपको रिटर्न कम देखने को मिलता है और कंपाउंडिंग का लाभ भी नहीं मिल पाता है। तो इस तरीके से आप जो है सही ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।